इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन टीवी न्यूज। आइए आपको ले चलते हैं आज की बड़ी खबर पर। मैंने लगभग 36 ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट है और नक्सलाइट डिस्ट्रिक्टों में काम करा है, तो मैं यहाँ की समस्याओं को जीता हूँ, समझता हूँ। तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, मैंने वचन पत्र में कमलनाथ जी को 2018 में भी वो ऐड कराया था और अभी भी कराया है। फूड प्रोसेसिंग सेक्टर जो आपकी संपदा है, उसका अगर यहीं के यहीं यूनिट्स लग के उत्पादन होगा तो निश्चित ही है कि उससे सरकार को भी फायदा होगा और आप लोग के युवा जो अब आप लोग का जीवन आपने काट लिया अभाव में, लेकिन इन युवाओं को जीने का अधिकार है और उसके लिए आपको परिवर्तन करना निश्चित है, क्योंकि आपका निर्णय ही आपके बच्चों के भविष्य को तय करेगा। और ये आपके लिए भी खुशकिस्मती है कि मंडला में डॉक्टर साहब को पार्टी ने भेजा है और ऐसा पढ़ा लिखा नेतृत्व जो भोपाल में आपकी आवाज़ को उठा के कमलनाथ जी से विकास की चीज़ें लाएंगे। और जो पानी, बिजली, सड़क जो आपने मांग रखी है, ये तो निश्चित ही आप मान के चले कि अगले 6 महीने में सरकार बनने पे मैं डॉक्टर साहब के साथ भोपाल में आपकी लड़ाई को लड़ूंगा, ये विश्वास दिलाता हूँ। और आपसे एक विश्वास चाहता हूँ कि इधर उधर की बात ना सुने। 36 साल जो आदमी ने विकास नहीं करा, तो अभी उस पर, क्योंकि वो चुनाव लड़के और रिज़ाइन करके फिर दिल्ली में बैठे, तो डॉक्टर साहब को मौका दीजिए। और यही मांग के साथ मैं आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आप लोग सब समझदार हैं और उनकी छवि ना यहाँ नहीं। ने जो भाजपा प्रत्याशी संपत्ति है उनके जी जो राज्यसभा सांसद थी, 3 बार पंचायत अध्यक्ष थी, उनके गृह निवास टिकरावाड़ा में दौरा करा तो वहाँ पर हमको मूलभूत सुविधा जो नहीं देखने को मिली। तो इस पे आपका क्या कहना? ना हमारे स्कूल में बिजली थी, ना पानी था, वहाँ के टीचरों ने अपने को असहाय बताया और जिस ठेकेदार ने काम करा था वो भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ा के और अधूरा छोड़ के चला गया। ऐसे ही हमने कई ग्रामीणों से भी वहाँ बात करी जिनको मूलभूत सुविधाएं नहीं मिली, उनको प्रधानमंत्री आवास नहीं मिला, उनको ये खाद्यान्न तो यहाँ पर भी बहुत दौर दर्जे का है जो जानवर और वो खाएँ। इस पे आपका क्या कहना है? मैं आपको बताऊं कि थैंक यू, आपने ये क्वेश्चन किया है। एक सच्चाई है, मंडला की बात नहीं है, लगभग सब जगह की बात है। आप जो बीजेपी के प्रत्याशी की बात कह रहे हैं, उनके गांव क्षेत्र की तो ये बातें हैं, ये वास्तविकता ये सबको पता है। वो एक जनप्रतिनिधि के रूप में यहाँ रहने के बाद भी अपने चाहे जिला पंचायत स्तर पे जो 3 बार जिला पंचायत स्तर पर रहने के बाद भी क्या काम किया वो किसी को नहीं पता है। भ्रष्टाचार जैसी कई बातें उसके बीच में आती हैं। उसके अलावा जब वो राज्यसभा सांसद थे तो राज्यसभा सांसद में मंडला के लिए कुछ दिया हो, वही तो बता दे कि मंडला के लिए कुछ दिया हो, या राज्यसभा सांसद रहते हुए मंडला के लिए कुछ किया हो तो ये भी कोई बता दे। तो ये एक स्पष्ट रूप से इनका अपना कोई विजन नहीं है। लगातार इनकी सरकार 1.25 साल को छोड़ दिया जाए तो लगातार ये किसी न किसी पद में रहे, लगातार इनकी सरकार रही, लेकिन इनका कोई विजन नहीं होने की वजह से ये सिर्फ एक जनप्रतिनिधित्व की जो मलाई है उसको खाते रहे। उसके अलावा इन्होंने हमारे जिले को कुछ भी नहीं दिया, हमारे जिले को कुछ नहीं दिया। इसका मतलब है सत्ता सरकार में रहते हुए भी अगर जिले के विकास के लिए कुछ नहीं किया तो मतलब इनका बहुत बड़ा योगदान है हमारे जिले को पिछड़ा बनाने में। और जिन्होंने जिले को पिछड़ा बनाया है उनको फिर एक प्रतिनिधित्व किस आधार पर यहाँ की जनता दे, ये बड़ा एक प्रश्न है। अगर आपको यहाँ के मंडला की जनता जो कि दिख रहा है माहौल जिताती है तो आप के नज़र में मंडला के विकास के लिए क्या योजना है? देखिए, मंडला जिला प्रचुर प्राकृतिक संसाधनों से परिपूर्ण जिला है। उसके अगर सही इसका प्रबंधन होता तो हमें लगता है आज जो हमारे मंडला जिले की जो बेरोजगारी है, आज हमारे मंडला जिले का जो पलायन है, आज हमारा मंडला जिले का जो व्यापार है, जिसमें व्यापारी हैं तो सही लेकिन उन व्यापारियों का जितना अच्छा व्यापार या उनका होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। आज हमारे यहाँ पर शिक्षा का स्तर आप देख सकते हैं। यहीं आप जो कह रहे थे कि आज प्राइमरी स्कूलों की ऐसी दुर्दशा है, शिक्षक नहीं है, बिल्डिंग की ऐसी दुर्दशा है कि हम कह नहीं सकते। बच्चे
जो सरकारी स्कूल में आते हैं वो बहुत मजबूरी में पढ़ते हैं। स्थितियां ऐसी हो गई हैं कि भ्रष्टाचार की स्थिति ऐसी कि पीएचई विभाग ने नल जल का जो कनेक्शन, चाहे आंगनबाड़ी हो, चाहे स्कूल हो, चाहे ग्राम स्तर पे, आज आधे अधूरे पड़े हैं। ये ठेकेदारों को पालने पोसने वाली सरकार है और इसी की जो हम 50% की भ्रष्टाचारी की सरकार बोलते हैं, उसका नतीजा आप किसी भी स्कूल, किसी भी आंगनबाड़ी या किसी भी ग्राम में जहां पर नल जल का प्रोजेक्ट है उस पर आप देख लीजिए। ठेकेदारों ने अलग अलग तरीके से अपने तरीके से काम किया है, ना समयबद्धता का ध्यान रखा है, ना लोगों की या लोकल जनप्रतिनिधियों की किसी बात की जो गांव के विषय के लिए उठाया उसकी उन्होंने परवाह की है। ये ठेकेदारी प्रथा के आधार पर 50% की जो भ्रष्टाचार की जो सरकार है, इन्होंने पूरे बंटा ढार कर दिया है प्रदेश में। हमारे मंडला जिले की मैं बात कहूं, ऐसा कोई गांव नहीं है जो पीएचई की कार्य प्रणाली से कोई खुश है। और यहाँ सीधे चूंकि शिवराज सिंह चौहान जी जो मुख्यमंत्री थे, उनके पास ये विभाग था, किसी व्यक्ति की हिम्मत नहीं है, किसी अधिकारी की हिम्मत नहीं है कि ठेकेदारों को कुछ बोल सके। क्यों? कहीं ना कहीं कमीशन जाता होगा, कहीं ना कहीं कमीशनबाजी होती होगी। यही वजह है कि ये पूरे विभाग भ्रष्टाचार की चपेट में आ गया और हमारी स्थिति, हमारे गांव, हमारे स्कूल, उनकी स्थिति गंभीर हो गई है। देखिए, बड़ी बात डॉक्टर मस्कोले जी ने आरोप लगाया कि पीएचई शिवराज जी के पास था और उसमें ये भ्रष्टाचार, जो कि हमने आज दिन में देखा कि जिस स्कूल में वो बच्चों के नौनिहालों के लिए पानी की व्यवस्था थी, वहाँ ठेकेदार अधूरे काम छोड़कर, और जो वहाँ के टीचर थे उन्होंने बताया कि वो नो ड्यूज लेने के लिए आया, तो हम लोगों ने कहा पहले ये काम पूरा करो, तो उसने कहा कि हम भोपाल से करा लेंगे, वहाँ हम जो देते हैं वो करा लेंगे, तुम्हारे साइन की ज़रूरत नहीं है। तो ये साफ जो कांग्रेस का आरोप है कि ये शिवराज सरकार जो 50% का भ्रष्टाचार मॉडल है, वो हमको मंडला विधानसभा में भी देखने को मिला, जो भोपाल से लगभग 450 किलोमीटर दूर है। तो शिवराज सिंह चौहान की ये नीति और नियत निश्चित ही ये आदिवासी भाई बहनों पे कुठाराघात है। उनके और प्रदेश के जो निहाल हैं, अगर उनके साथ, उनके आदिवासियों के साथ खाद्यान्न में ये घोटाला जो हो रहा है, दोहरे दर्जे का जो हमने आपको दिखाया, और दिन भर जो हमने आपको दिखाया उनके गृह ग्राम की कहानी, उससे साफ जाहिर है कि ये चुनावी जीवी लोग हैं। चुनाव में निश्चित ही ये अपनी बात कह के जनता का वोट लूट के और जाते हैं। अब आपको 17 तारीख को देखना है कि एक सच्चा जनसेवक चाहिए या ये ऐसे लोग जो 36 साल से और लगभग 6 साल राज्यसभा और 3 बार जनपद पंचायत अध्यक्ष के रूप में, यहाँ का जिला पंचायत अध्यक्ष के रूप में यहाँ पर कार्यकाल पूरा करने के बाद भी कुछ नहीं दिया। धन्यवाद। इसी तरह देश दुनिया की हर खबर को जानने के लिए देखते रहिए इंडियन टीवी न्यूज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ। इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क।